देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। जी हाँ साथियों, देखो मगर प्यार से ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं रोजाना रात 1 बजे से लेकर रात 2 बजे तक। और इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं अपने व्यावसायिक वाहन चालक श्रोता मित्रों से। तो वो जहाँ कहीं भी हों, चाहे वो दिल्ली में हो या दिल्ली से बाहर हो, वो हमसे जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के जरिए, सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए। तो आप जो भी हमें सुन रहे हैं और वो व्यावसायिक वाहन चालक हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर पर, जो कि है 23421309। और दिल्ली से बाहर से जितने भी श्रोता हमें फ़ोन कर रहे हैं या मोबाइल से जो भी श्रोता हमें फ़ोन कर रहे हैं, वो दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम आप सभी के फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हैं, करेंगे ढेर सारी बातें और सुनाएंगे आपको ढेर सारे सुरीले नगमे। तो आप हमें फ़ोन करते रहिए। हमारा फ़ोन नंबर है 01123421309। कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। मैं हूँ आपकी रेडियो संगिनी कोमल भारती। नमस्कार। प्यार की कसम है न देख ऐसे प्यार से, तू मेरा सनम है कहूँगी मैं पुकार के। प्यार की कसम है न देख ऐसे प्यार से, तू मेरा सनम है कहूँगी मैं पुकार के। सदा है जिंदगी, हम सहूंगी चाह में तेरी, जी कसम तो खाइए मेरी, तेरी कसम चमन मेरी बहार की। प्यार की कसम है न देख ऐसे प्यार से, मेहरबानियाँ मिल रही है दो जवानियाँ, बन न जाए दो कहानियाँ, भुला के दिन फसाने इंतजार के। प्यार की कसम है न देख ऐसे प्यार से, आँख में हसीन ख्वाब सा,
शबाब क्या बहक के चल यही है दिन कुमार के। प्यार की कसम है न देख ऐसे प्यार से। ओ तू मेरा सनम है कहूँगी मैं पुकार के। साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और देखो मगर प्यार से में हम बात करते हैं अपने व्यावसायिक वाहन चालक मित्रों से। तो देखते हैं आज हमारे साथ फोन कॉल पर कौन जुड़े हैं। सबसे पहले हेलो हेलो हेलो। हमारे साथ साथियों जुड़े थे बहादुरगढ़ से दिनेश जी, लेकिन लगता है कि किसी कारणवश जो है उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से हम उनसे जुड़ेंगे, और तब तक आप सुनिए ये गीत। हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा। हमसे जुड़ने के लिए कॉल कीजिए हमारे स्टूडियो के लैंडलाइन नंबर पर, जो कि है 011234213009। संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी। और साथियों, हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं हमारे श्रोता। आइए करते हैं उनसे बात। हेलो हेलो हेलो। श्रोताओं, लगता है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, और जो कि हमारी बात हमारे सुनने वालों से नहीं हो पा रही है। लेकिन आप कोशिश करते रहिए, यहाँ से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपसे बात हमारी हो ही जाए किसी न किसी ज़रिए, चाहे देर से ही सही, लेकिन हम भी आपसे बात करने के लिए उतने ही उत्सुक रहते हैं जितना कि आप सभी इस कार्यक्रम का इंतज़ार करते हैं। तो आप सुनते रहिए कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और जुड़ने की लगातार कोशिश करते रहिएगा आप भी, और यहाँ से हम भी कोशिश कर रहे हैं। दिल के सहारे आजा।
तूफान है प्यार के, जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं अपने श्रोताओं से जुड़ने की। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? दिनेश बोल रहा हूँ जी, बहादुरगढ़ से। जी दिनेश जी, आपसे कुछ समय पहले भी हमारी बात हो पा रही थी, लेकिन हाँ जी, हम हाँ आपसे जी। जुड़ नहीं पाए। हाँ जी, मतलब इस लाइन पे हूँ जी मैं तो। जी, शायद कुछ ना कुछ तकनीकी परेशानी है या कुछ और दिक्कत है जो कि आपसे बात नहीं हो पाई। तो हाँ जी। दिनेश जी, क्या चलाते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ मैडम। ऑटो चलाते हैं, तो किस तरह का ऑटो चलाते हैं? जो प्राइवेटली लोग हायर करते हैं वो, या जो शेयरिंग ऑटो होते हैं? ये ये प्राइवेट ही होता है, ये जैसे ये पीडी नंबर वाला कमर्शियल। अच्छा, हाँ जी। तो दिनेश जी, ये जो ऑटो आप चलाते हैं ये दिन में चलता होगा हाँ, ज्यादातर? दिन में चलता है, दिन में चलता है जी, दिन में सिर्फ। जी, तो दिन में चलता है। और आप बहादुरगढ़ में ही चलाते हैं या उससे बाहर भी कहीं जाते हैं? बहादुरगढ़ में चलता हूँ, शहर शहर में जी। अच्छा, और तो अभी जैसे कि त्योहारों का मौसम चल रहा है, और अभी पूरी तरह से हमारे देश से या पूरी दुनिया से कहें तो ये कोविड जो है अभी जा नहीं पाया है, तो आप ऐसे में कौन से एहतियात रखते हैं? क्योंकि त्योहारों का समय है तो लोग बहुत ज्यादा घर से बाहर भी निकल रहे हैं। देखो हम तो देखो 4-5 सौ बैठती है हमारे में। जी। और मास्क सकता हूँ जी मैं तो, और तो मैं एडवांस सकता हूँ मैं। जी। और जो मास्क मेरे पास नहीं होता उनको मैं मास्क दे देता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। और आप हमेशा ये मतलब ऐसा तो नहीं होता कि आपके ऑटो में बहुत ज्यादा लोग बैठ गए हैं जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है? ज्यादा मतलब सीटिंग नहीं है जी मेरे पास ज्यादा। जी। और ऑटो बहुत है जी, ऑटो कमी तो है नहीं जी, बहुत ऑटो हो रहे हैं, बहुत हाँ, ज्यादा हो रहे हैं। वो तो है। तो हम उम्मीद करते हैं कि दिनेश जी आप इसी तरह का जो प्रोटोकॉल है कोरोना को लेकर के वो बनाए रखेंगे, और अपने साथी जितने भी ऑटो वाले हैं या जितने साथ में जो ड्राइवर्स भाई हैं आपके, उन सभी से भी आप यही संदेश आप उनको और देंगे। मैंने वो 1-2 ले लिए जी, पहले लिए मैंने भी। जी, तो बहुत अच्छी बात है। और आप हमसे कार्यक्रम में जुड़े दिनेश जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आप नीता अग्रवाल बोल रही है जी? जी नहीं, मैं कोमल भारती बोल रही हूँ। अच्छा जी, ये गाना सुनाओगे? बताइए दिनेश जी, वैसे तो ये कार्यक्रम जो है हमारा नहीं, फरमाइशी गीतों का नहीं है, लेकिन हाँ। पता है मुझे जी, कम से कम 2 महीने पहले बात हुई थी मेरी। जी। हाँ, नीता अग्रवाल से बात हुई थी मेरी। जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे अगर हो सका तो? वो है, क्या नाम है, तू मेरी जिंदगी है, आपकी फिल्म का गाना है जी। आशिकी फिल्म का कुछ खास इस गीत के बारे में जो आपको पसंद हो? हाँ, बस ऐसे ही जी, वाइफ के लिए बस थोड़ा सा ऐसे ही। जी, हाँ जी, तो ये गीत जो है आपको आप अपनी वाइफ के लिए सुनना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल हम आपको जरूर सुनवाएंगे, आप सुनिए ये गीत। और बताओ जी, वो भी जाग रही है फिलहाल, बताऊंगा आपको। जी, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए साथ में दोनों मिलकर के ये गीत सुनिए और एंजॉय कीजिए। इसी तरह से जुड़ते रहिएगा हमारे साथ कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। लेकिन हम दिनेश जी यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि जब आप अगली बार कॉल करें तो कम से कम 15 से 20 दिनों का अंतराल रखें, ताकि और लोगों से भी हमारी बात हो सके। 2 महीने में, कम से 2 महीने बात की है जी, जी। पहले बात तो बहुत बिजी रहते हैं। जी हाँ जी, हाँ जी, एंजॉय कीजिएगा अपनी पसंद का गीत फिल्म आशिकी से। मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है तू,
चाहत तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से अपने रेडियो संगिनी कोमल भारती के साथ, और हम कर रहे हैं आप सभी की फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार। तो जो भी हमें सुन रहे हैं और व्यावसायिक वाहन चलाते हैं, हमारे श्रोता मित्र, वो हमें फ़ोन कर सकते हैं सीधे हमारे स्टूडियो में। हमारा फ़ोन नंबर है 011-2342-1309। जी हाँ, 2342-1309। और दिल्ली से बाहर के श्रोता जो भी हमें फ़ोन कर रहे हैं वो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखते हैं हमारे साथ कौन है टेलीफोन लाइन पर। हेलो। हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं हरजिंदर कुमार बोल रहा हूँ अमृतसर से। जी, तो क्या चलाते हैं आप हरविंदर सिंह? मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। ई रिक्शा चलाते हैं। तो ई रिक्शा में जैसे कि हम अपने पहले जो हमारे श्रोता मित्र थे उनसे भी हम बात कर रहे थे कि त्योहारों का मौसम जो है वो अब शुरू हो गया है पूरे देश में। आप कहीं पर भी हो तो लगातार त्योहार एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं, और तो लोग जो हैं ऐसे में घर से बाहर भी निकलते रहते हैं। तो और कोरोना भी अभी पूरी तरह से गया नहीं है, तो आप ऐसे में कैसे सामंजस्य बिठाते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, आपको काम भी करना है, लोगों को बाजार भी लेकर के जाना है और कोरोना के नियम भी पालन करना है? इसमें ऐसा है ना कि जैसे कि अब जैसे कि एक ही फैमिली के हैं आदमी, तो उनको तो बैठा लेते हैं, 2 हो या 3 हो,
जी। अब बस 2 ही सवारी अलाउ करते हैं हम और मतलब साथ में सैनिटाइजर भी रखते हैं और बोलते हैं भाई जितने भी होते हैं सवारी भाई उनको बोलते भाई मास्क लगा के रखो और पूरी साफ सफाई से रखते हैं अपना हाथ। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस्तेमाल करते होंगे सैनिटाइजर या मास्क जो भी है। अपने पास भी सैनिटाइजर भी है, बिल्कुल अपना भी करते हैं और जो भी नहीं मानता है उसको भी रिक्वेस्ट करते भाई आजकल अभी सिस्टम सही नहीं हुआ है, के लिए आपको पूरा एहतियात बरतना पड़ेगा। बिल्कुल। और क्योंकि आप ऐसा काम करते हैं जिसमें कि आपको लोगों से लगातार मिलते रहना पड़ता है, तो आपको अपना भी बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। जी, और अपने पीछे भी फैमिली होती है उसको भी देखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा होता है कि इंसान अपने लिए नहीं सोचता लेकिन अपने परिवार के लिए उसे सोचना होता है, तो वो अपने परिवार की सेहत के बारे में सोच कर कि उसको किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो, तो ये आपको जरूर पालन करना चाहिए। जी जी मैम। और मेरी एक मतलब सभी श्रोता भाइयों से रिक्वेस्ट है, मतलब जिन्होंने भी अपना भी कोविड टीके नहीं लगवाए हैं जी, वो सभी लोग लगवा लें, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट पूरी फैसिलिटी दे रही है, उसका बेनिफिट लेना चाहिए सबको। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आप इसके बारे में जागरूक हैं और अपने जितने भी साथी हैं उन सभी को भी इसके बारे में जागरूक करना चाह रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कोविड के टीके लगवाए हैं? जी मैम, हाँ लगवा लिए हैं, एक रह गया अभी वो दिसंबर में लगना है। जी बिल्कुल। तो आप हमसे इस कार्यक्रम में जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा। कुछ इसी तरीके से जी जी, और आपका प्रोग्राम तो बहुत ही बढ़िया लगता है जी, सुनने में और अच्छा भी है। और मैं तो तकरीबन रात को ये आपका प्रोग्राम जरूर मैं सुनता हूँ। जी, बहुत अच्छा है। सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी साथी इतनी मेहनत से कार्यक्रम बनाते हैं, कोशिश कीजिएगा कि सभी के कार्यक्रमों को उतनी ही तन्मयता और उतने ही प्यार के साथ सुने आप। जी, आप हमसे जुड़े, आप हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिएगा समय समय पर। जी, चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा होए के दिल मेरा लूट लिया। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बदंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा सबके होए के दिल मेरा लूट लिया। पगड़ी रंग बदंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा होए के दिल मेरा लूट लिया। गोरिये चले क्यों तन तन के जाए कहाँ तू बन ठन के। गोरिये चले क्यों तन तन के जाए कहाँ तू बन ठन के। लटकली वो पलकवा थाने रपट लिखवाने के दिल मेरा बच्चे होए के दिल मेरा लूट लिया। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बदंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा होए के दिल मेरा लूट लिया। कश्मीरे की गोरिये नजर तेरी हीरे की गाले सेब कश्मीरे की। सजना ये जाने रहने दे
काली मोतियों वाली के दिल मेरा होए होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मन चंगी के दिल मेरा होए होए के दिल मेरा लूट लिया। सिखाई ये चोरी इतना बता दे ओ गोरी, किसने सिखाई ये चोरी। डाकू से मेरा नाता है, चोरी मुझे सिखलाता है, मुझे जान के भोली चोरी सिखा गया चोरी के दिल मेरा होए होए के दिल मेरा लूट लिया। रंग चुनरिया कहली महतिया वाली के दिल मेरा हाय हाय के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मन चंगी के दिल मेरा हाय हाय के दिल मेरा लूट लिया। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, और देखो मगर प्यार से में हम बात करते हैं अपने साथियों से। तो देखते हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कौन है। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी, मैं नमस्कार जी, मैं प्रमोद चंद्र कापड़िया बात कर रहा हूँ। जी प्रमोद जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? विरमगाम गुजरात। जी, गुजरात से बोल रहे हैं जी। तो क्या चलाते हैं आप प्रमोद जी? जी हमारी टैक्सी है, किराए वाली कैब। कैसी टैक्सी आपकी? जी बोलेरो टैक्सी है। बोलेरो टैक्सी है। तो ये किस तरीके से चलाते हैं आप? मतलब किसी ऐप पर आधारित चलाते हैं या लगातार आपसे लोग मिल करके उसको? बस ऐसा किया है हमने मैम के एक अपना कॉन्टेक्ट नंबर डिस्प्ले किया हुआ है, मतलब डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर है ना, तो लोग बाग उसके माध्यम से संपर्क करते हैं हमसे, और फिर संपर्क करने के बाद वो अपना मतलब ऑनलाइन बुक करा देते हैं। अच्छा। और फिर हम एक प्लेस तय कर लेते हैं, या तो सीधे घर पहुंच जाते हैं उनके, है ना, और या फिर वो लोग आ जाते हैं किसी कॉमन प्लेस पे। तो ये आप सिर्फ गुजरात में ही चलाते हैं या गुजरात से बाहर भी लेकर जाते हैं? मैम इंटर स्टेट है, खाली गुजरात के अंदर अंदर ही है। अच्छा। और जो गुजरात के है ना, वैसे स्थल जो है, पर्यटन स्थल जो है, तो हम लोग ज्यादातर उन्हीं पे अपने जाते हैं पैसेंजर्स को। अच्छा। गुजरात में अलग स्टेट लोग भी आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, है ना? तो हम तो नहीं जाते गुजरात के बाहर, लेकिन गुजरात से बाहर जैसे महाराष्ट्र हुआ है ना, तो वहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे एक अक्षरधाम मंदिर है गांधीनगर में। हाँ जी, हाँ जी। जैसे गुजरात की राजधानी है, ये मंदिर जो है स्वामी नारायण जी का मंदिर है, जिसका मतलब 400 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और इसी की रिप्लिका बनाया गया दिल्ली में शायद काफी टाइम बाद। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये बना था हमारा यहाँ पे लगभग 1980 के आसपास बना था। तो आप ये जितने भी गुजरात के जो पर्यटन स्थल हैं, अगर कोई गुजरात जा रहा है तो वो आपसे संपर्क कर सकता है, आप वहाँ? हाँ जी, मतलब हम डबल काम करते हैं, तो मतलब समझ लीजिए गाइड भी कह सकते हैं, हालांकि ज्यादा नॉलेज नहीं है गाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हाँ उनको बता सकते हैं कि कौन कौन से स्थल दर्शनीय है। गुजरात में कंकर झील है ना, जी, अहमदाबाद पड़ती है। हाँ, तो इसको लोग ये बोलते हैं कि नक्की झील भी उसको बोलते हैं कुछ लोग। हाँ। तो ऐसी मान्यता है कि उसको नाखूनों से खोद खोद के बनाया गया था, हालांकि किंवदंती है, आई डोंट नो कि सही भी है कि नहीं है जी। तो और ये जब जाते हैं ना अहमदाबाद से स्टेशन तरफ, तो रास्ते में पड़ते हैं, और वहाँ पे एक म्यूजियम है बहुत बड़ा के पास ही, तो उस म्यूजियम को भी लोग देखने आते हैं, और काफी उत्सुकता
पूर्वक इसको देखते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी कोविड चल रहा था, तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल करना बंद कर दिया था और इस पर प्रतिबंध भी लगाए गए थे प्रमोद जी। तो इस दौरान आपने अपनी गाड़ी का उपयोग किस तरह से किया, या इस समय का उपयोग आपने किस तरीके से किया, या अब उसके बाद जो हालात अब कुछ सुधरे हैं तो अब कैसे हैं? असल में कोमल मैम, होता यह है कि जी, जैसे ही हालात सुधरने को होते हैं तो लोग लापरवाही की ओर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लापरवाही जो है ना कहीं हमको एक संकट में डाल देती है। क्योंकि अगर हम लोग प्रथम लहर के बाद ही सावधान हो जाते तो शायद दूसरी लहर का भी सामना न करना पड़ता बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि कई बार ये हमारी मतलब मानव स्वभाव है कि जहाँ भी आपको छूट मिली और फिर सीधे आप सोचते हैं कि ये तो नियम दूसरों के लिए, हम तो सेफ हैं। अक्सर ये सोचते हैं कि ये तो दूसरों के लिए नियम, हमें कोई फर्क पड़ेगा इस पे। तो लेकिन फर्क सब पे पड़ता है, और जब फर्क पड़ना शुरू होता है तो फिर वो मौका संभलने का देता है। तो हम सबसे यात्री से कहते हैं कि आप लोग जो है अभी लापरवाही न बरतें, और जो भी आपके बेसिक 3 रूल है ना आपका, कि मास्क रखें और हाथ धोएं, और आप जो है अपना डिस्टेंस रखें, 2 गज का फासला जो है। ये मतलब ये अगर हमारा दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा ना, जैसे आजकल तो ये मास्क एक फैशन में आ गया है ना। हाँ। जैसे गैजेट आजकल हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है मास्क को हटाना उन्होंने शुरू कर दिया है, और भीड़ में जाना भी अब जो है लोगों ने शुरू कर दिया है, भीड़ का हिस्सा बनना शुरू कर दिया। बिल्कुल कर दिया है। और मास्क का भी प्रॉपर पहनते नहीं है, बस खाली इसलिए रखते हैं। जैसे होता है हेलमेट लोग पहले पहनते थे के जमाने में। हाँ, वो जो एक डर जो है वो बीमारी से नहीं है, वो सिर्फ अथॉरिटी से है कि अथॉरिटी जो है वो मास्क ना लगाने पर चालान काट देगी। हेलमेट रखते जो है पास में, ताकि कोई दिख जाए तो उसको ओढ़ ले। उनको नहीं पता है तो कि ये बहुत गलत बात है। हाँ, वो ये देख रहे हैं कि भाई ये हेलमेट उनके लिए नहीं है, अथॉरिटी के लिए, ये आपके खुद के लिए है, सुरक्षा के लिए है। और जब कोई बुरा वक्त कह के जाता है मैम कि आपको आप पहन लीजिए और ये है, तो लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि मतलब आदमी संभल के चलेगा तो फिर सुरक्षित रहेगा ही। प्रमोद जी, आप कोई गीत अपनी पसंद का अगर सुनना चाहें तो? हाँ मैम, अच्छा बताइए, कोमल भारती विविध भारती में क्या अंतर है मैम, बताएंगे आप? विविध भारती को तो विविध भारती के चाहने वाले चाह करके भी परिभाषित नहीं कर सकते हैं। नहीं, मतलब एक अंतर मैं बताता हूँ जो मुझे समझ में आता है कि भारती पर कोमल भारती आ सकती है, बट कोमल भारती नहीं आ सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। मैं सोच रहा था, मैंने कहा आप जो है ना, आप कितनी लकी हैं मैम के कोमल भारती, विविध भारती, गोल्डन आवर्स, मतलब कितने आपको सामने में आपका मैचिंग है। जी हाँ, और प्रसार भारती का हम हिस्सा काफी समय से है, और अब विविध भारती पर भी आप जैसे श्रोताओं से मिलने का सौभाग्य है। जी, प्रसार भारती का सौभाग्य विविध भारती, और विविध भारती का सौभाग्य कोमल भारती। ये कोमल भारती का सौभाग्य है। बताइए प्रमोद जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? हालांकि परिंदा फिल्म है, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। हाँ जी, तो इस गीत के बारे में कुछ खास? हाँ, इस गीत के बारे में बहुत खास है ये, क्योंकि हमारी शादी 90 में हुई थी जी, और उससे पहले ही मूवी आई थी, लगभग 89-90 के आसपास ही आई थी शायद। बस इस गीत के माध्यम से परिचय हुआ, और जो परिचय ऐसा हुआ कि वो 30-31 साल हो गए शादी। बहुत खूब। तो प्रमोद जी, एंजॉय कीजिए अपनी पसंद का ये गीत, हम चला रहे हैं फिल्म परिंदा से, और ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत मौका देने के लिए धन्यवाद। ला 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 तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है।
साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। कसम छोड़ेंगे अब ना ये हाथ, ये जिंदगी गुजरेगी अब हमदम तुम्हारे ही साथ, अपना ये वादा रहा, तुमसे न होंगे जुदा। बस तेरा ही इंतजार, तेरे बिना आता नहीं एक पल मुझे करार, हमदम मेरा मिल गया, हम तुम न होंगे जुदा, हमदम मेरा मिल गया, अब हम न होंगे जुदा, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। तेरे रहेंगे सदा, अब हम न होंगे जुदा, ला 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 ला। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, है मेरी जाने वफा, तेरी मेरी
आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुन लो ना। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, और ये है गोल्डन आवर्स। अब हवा में जमेगा रंग, रंग जमा के गोल्डन आवर्स विविध भारती के संग। जमा के जाएंगे देश के जन जन का मन, देश की सुरीली धड़कन के संग। रंग दिल की धड़कन की रातें तो होंगी। विविध भारती। साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, जिसमें हम बात करते हैं आप सभी से जो भी व्यावसायिक वाहन चलाते हैं। तो उठाइए अपना फ़ोन और मिलाइए ये नंबर, जुड़ जाइए हमारे साथ। हमारा नंबर है 0112342109। जी हाँ, 23421309। इस नंबर पर आप फ़ोन करके हमसे जुड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले 011 यानी 011 दिल्ली का कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम आप सभी के फ़ोन कॉल्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, मैं ये समझा तुम्हारी ही पायल बजी। ओ जिसकी पायल पे, ओ जिसकी पायल पे हम दिल लुटाते रहे, जान लुटाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जिसके रोज रोज गीत हम गाते रहे, गुनगुनाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं।
सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। ये महकते बहकते हुए रास्ते खुल गए आप ही प्यार के वास्ते। दे रही है बसामत भरी वादियाँ, जैसे पहले भी हम तुम मिले हो यहाँ। ओ कितने जन्मों से, ओ कितने जन्मों से जिसको बुलाते रहे, आजमाते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। ओ जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, तुम वही तो नहीं, ओ तुम वही तो नहीं, ओ तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और कार्यक्रम में देखते हैं हमारे साथ अगले कॉलर कौन जुड़े हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? हेलो साथियों, लगता है कि एक बार फिर से हमारा कनेक्शन जो है हमारे सुनने वालों के साथ टूट गया है। तो लेकिन आप हताश ना हो, निराश ना हो, क्योंकि जितनी उत्सुकता या जितना बात करने का मन आपका हमसे करता है, उतना ही हम भी चाहते हैं कि हम अपने श्रोता मित्रों से बात करें, और हमें ये कार्यक्रम मिलता है आप सभी से बात करने के लिए। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करें, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ी की वजह से आज कुछ कम बात हो पा रही है कुछ दोस्तों से, लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे, आप भी उधर से कोशिश करते रहिए। फिलहाल सुनिए ये प्यारा सा गीत। संसार है, सोया हुआ संसार, सोया हुआ संसार है, सोया हुआ संसार। मैं जागूं यहाँ, तू जागे वहाँ, एक दिल में दर्द दबाए।
साथियों, दिल का घबराना तो नहीं कह सकते, लेकिन नींद बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हमारे श्रोता मित्र जो हमसे जुड़ रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में, वो व्यावसायिक वाहन चालक हैं और वाहन चलाते समय नींद बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उनसे बात करें और उनको नींद बिल्कुल भी ना आने दें और उनको सुनवाएं प्यारे प्यारे से नगमे, जिससे कि उनको तनाव कम हो। फिर चाहे वो सड़क पर चलते वक्त ट्रैफिक का तनाव हो या फिर जो गाड़ी के अंदर जो सामान है, जो पैसेंजर्स हैं, उनकी तरफ से कोई भी दिक्कत परेशानी हो। तो चलिए देखते हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर अब कौन जुड़े हैं। हेलो। हाँ बात मैम, नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर? मैम सुनील बोल रहा हूँ मैं। जी सुनील जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या चलाते हैं सुनील जी आप? मैम ये ओला टैक्सी चलाते हैं। जी, ओला टैक्सी चलाते हैं। तो ये सिर्फ दिन में आप सुविधाएं देते हैं या शाम में, रात में भी देते हैं? मैम 50-50। अच्छा 50-50। तो उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान रखते होंगे कि कोरोना के समय में भी आपने ध्यान रखा होगा और अभी भी आप ध्यान रखते होंगे, क्योंकि कोरोना पूरी तरह से अभी गया नहीं है। एग्जैक्टली मैम। तो सुनील जी, बहुत थोड़ा सा समय हमारे पास बचा है इस कार्यक्रम में, तो आप जल्दी से अपनी बातें बताइए, क्या कहना चाहते हैं? मैम जब भी मेरा फोन मिलता है तो लास्ट में मिलता है और बात नहीं हो पाती है। लेकिन आज तो सुनील जी कुछ खराबी थी, शायद उसकी वजह से भी हम बात नहीं कर पाए। हमारे बहुत सारे श्रोताओं से हम बात करते करते रह गए, जब हम उनसे ऑन एयर बात करने के लिए जा रहे थे तो उनसे बात नहीं हो पाई। तो खैर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप फिर से हमसे जुड़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे अगली बार। जी मैम। जी, तो आप कुछ कहना चाहते हैं अपने साथियों से ऐसे समय में? मैम मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओला में जो गाड़ी चल रही है जी, तो थोड़ी सी अवेयरनेस होना चाहिए। पार्किंग साइड में गाड़ी लगाना चाहिए और जब भी राइट साइड में, अपने साइड में गाड़ी की गेट नहीं खोले, तो जिसके साथ कई दुर्घटनाएं घटती पड़ती है। हाँ, और घटी भी है। तो हमेशा लेफ्ट साइड में गेट करके और व्यक्ति को बैठा कर है। जी, बहुत अच्छी बात है सुनील जी कि आप इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक हैं और अपने और साथियों को भी इसके बारे में जागरूक करना चाहते हैं। तो सुनील जी, उम्मीद करते हैं कि आप हमसे अगली बार फिर से ज़रूर जुड़ेंगे। इस बार समय की थोड़ी सी जो है पाबंदी है, थोड़ा समय निकला जा रहा है हमारे हाथों से। मेरा पसंद की गाना मैम, मैं पहले भी नहीं गाया गया था, आज भी नहीं गाएगा। कोई बात नहीं। उम्मीद करते हैं कि हम जो गाने चलाते हैं वो आप सभी को पसंद आते होंगे, लेकिन अगली बार अगर हमारी आपसे बात हुई तो हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर आपकी पसंद का गाना चलाएं। वैसे हम ये भी बता दें कि साथियों, ये जो कार्यक्रम है ये फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें खुद अच्छा लगता है कि हम अपने सुनने वालों की पसंद के गीत चलाएं। तो सुनील जी, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। गुड नाइट। और साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम देखो मगर प्यार से का समय यहीं समाप्त होता है। अपनी रेडियो संगिनी कोमल को दीजिए इजाजत कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप जुड़े रहिए क्योंकि हम मिलेंगे आपसे कुछ ही समय के बाद हमारे अगले कार्यक्रम में।